नमस्कार, प्रणाम। चलिए आज जानेंगे ताज़ा खबरें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए रोजाना अपडेट पाने के लिए। चलिए आज की ताज़ा न्यूज़ शुरू करते हैं। झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक 1932 खतियान पर हो सकता है बड़ा फैसला। झारखंड सरकार ने 1932 खतियान लागू करने का मन बना लिया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक है। सरकार इस बार पुख्ता और तैयारी के साथ स्थानीय नीति का प्रस्ताव पेश करेगी। कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे को लेकर मंत्रियों के बीच चर्चा हो सकती है। झारखंड सरकार के मंत्री और विधायक विभिन्न मौके पर झारखंड में पहचान का आधार 1932 के खतियानों को बनाने की बात कह रहे हैं। अब बुधवार को हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट की बैठक में इस विषय पर चर्चा होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी तक 1932 खतियान को लागू करने का कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार पुख्ता तैयारियों के आधार पर ही कोई प्रस्ताव लाएगी। ऐसा कोई प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में अंतिम समय में ही आ सकेगा। झारखंड से निकलकर एक बहुत बड़ी खबर। पहले चरण में 25,996 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। शिक्षा मंत्री ने दी स्वीकृति। नियुक्ति में पूर्व में जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मिलेगा अवसर। रोस्टर क्लियरेंस के बाद जेएससी को भी भेजी जाएगी अनुशंसा। अगले चरण में जेटेट आयोजित होने के बाद शेष पदों पर होगी नियुक्ति। 50,000 पदों का हुआ सृजन। राज्य के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में शीघ्र ही सहायक आचार्यों के 25,996 पदों पर नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जागरनाथ महतो ने मंगलवार को पहले चरण में इतने पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान दी है। अब इन पदों पर रोस्टर क्लियरेंस के बाद नियुक्ति की अनुशंसा कार्मिक विभाग के माध्यम से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी। आयोग नियुक्ति के लिए नियमावली के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करेगा। बिहार से निकलकर एक बहुत बड़ी दर्दनाक घटना। बिहार में बड़ी वारदात। 2 साइको शूटर्स ने 30 किलोमीटर के दायरे में 11 लोगों को गोली मारी। बिहार की बेगूसराय में बाइक सवार 2 अपराधियों ने तांडव मचा दिया। बाइक सवार बाइको शूटर्स ने 11 लोगों को गोली द्वारा मार दी और पटना के मोकामा की तरफ फरार हो गए। इन शूटर्स के सामने जो आया उसे ये अपना निशाना बनाते गए। बिहार के बेगूसराय जिले में मंगलवार को एक के बाद एक कर 12 लोगों पर फायरिंग की घटना के लोगों को दिल दहला दिया। अमेरिका में इस तरह की घटनाएं होती रहती है, पर बिहार में ऐसी पहली घटना है जब 2 अपराधी बाइक चलाते हुए करीब 30 किलोमीटर का सफ़र तय करता है और इस दौरान रास्ते में आने वाले लोगों को गोलियां मारता जाता है। बिहार में खुला नौकरियों का पिटारा। 1176 पदों पर होगी बहाली। नीतीश कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले। नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 19 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। विभिन्न विभागों के लिए 1176 पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही सरकारी चिकित्सक क्षेत्र के इंटर्न विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बढ़ाई गई है। सरकार ने विभिन्न विभागों में 1176 पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इनमें पूर्णिमा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मेडिकल काउंसलिंग के मानकों के अनुरूप शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक समेत कुल 423 पदों। दुष्कर्म और पॉक्सो की विशेष अदालत में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश में 54 और अग्निशमन सेवा में विभिन्न कोटि के 155 पद शामिल हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इसके साथ ही चिकित्सा क्षेत्र के सभी विधाओं में इंटर्नशिप कर रहे विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में संशोधन का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है। बैठक में कुल 19 प्रस्ताव रखे हुए थे। 13 साल के लड़के पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर बिहार सरकार पर भड़के ओवैसी। कहा, सत्ता नहीं, हमें सम्मान चाहिए। हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार पर
हमला किया है। सिवान में 13 साल के लड़के पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर अवैसी ने सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है। बिहार के सिवान के बड़हरिया थाना क्षेत्र के बड़हरिया पुरानी बाजार में बीते 8 सितंबर की देर शाम महावीर मेला में अखाड़ा जुलूस के दौरान पत्थरबाजी मामले में पुलिस ने मजिस्ट्रेट के बयान पर प्राथमिकी कर दोनों पक्षों से 2 दर्जन लोगों को पकड़कर जेल भेजा है। इस दौरान किशोर के खिलाफ कार्रवाई करने पर मामला गरमा गया है। साथ ही हैदराबाद सांसद असुद्दीन अवैसी ने बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीएम मोदी के सपनों को साकार करने की कवायद शुरू हो गई है। हावड़ा से नई दिल्ली के बीच सौर ऊर्जा से ट्रेन चलेंगे। धनबाद रेल मंडल के प्रधान खता से बंधुआ स्टेशन के बीच 50 किलोमीटर में कई स्पॉट पर रेलवे ट्रैक के किनारे सोलर प्लांट लगेंगे। हावड़ा नई दिल्ली के रेल मार्ग में ग्रेड कार्ड सेक्शन पर जल्द यात्री ट्रेनों और ऊर्जा से दौड़ेगी। इसके लिए ट्रेनें के किनारे पड़ी अपनी गैर उपयोगी जमीन का रेलवे इस्तेमाल करेगा। इस जमीन पर सोलर प्लांट लगेगा। यह सूर्य की धूप से बिजली उत्पादन होगा और धनबाद रेल मंडल के प्रधान खता से बंधुता स्टेशन के बीच 200 किलोमीटर के इलाके में 50 किलोमीटर में कई स्पॉट पर रेलवे ट्रैक के किनारे सोलर प्लांट लगेंगे। प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी को सौंपी गई है। झारखंड से निकलकर एक बहुत बड़ी खबर। हेमंत की भाभी सीता सोरेन का आरोप, धनबाद एसएसपी करा रहे कोयले का अवैध खनन। झामुमो के विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों के रवैये और कामकाज पर उठाया सवाल। कहा है कि धनबाद एसएसपी कोयले का अवैध खनन करा रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्रालय, ईडी और सीआईएसएफ से कार्रवाई की मांग की है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों को कामकाज और रवैये पर सवाल उठाया है। मंगलवार को उन्होंने आरोप लगाया कि धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी कोयले का अवैध खनन और परिवहन करा रहे हैं। इससे प्रतिदिन करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। सीता सोरेन के मुताबिक धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक की मौन सहमति और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन के कारण जिले में कोयले का अवैध खनन और परिवहन धड़ल्ले से जारी है। पीएम न्यूज़ की आज की ताज़ा रिपोर्ट समाप्त।